खिलेगा। उस जंगल राज वालों से लड़ करके कई बार नहीं रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन संजय अटल जी के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, सर्वे सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन और समृद्धि की देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार का चुनाव के पहले जो संकल्प था, जनता का पूर्ण जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का। और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव है। आदरणीय सम्मानित मंच, आज जो सपना हमारे जनसंघ से संघ से लेके जनसंघ तक और भाजपा के हर कार्यकर्ताओं ने जो सपना संजोगा था, आज वो पूरा होते हुए काफी हम सभी लोगों को काफी हर्ष हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया और आज जो चल रहे हैं, हम चरई वेती करते हुए चल रहे हैं। और यही चरई वेती है कि आज जो है जंगल राज से जब हम एनडीए बने तो सुशासन सभी लोगों ने मिलकर किया। और माननीय नीतीश जी को तो धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके काल में हम लोग सभी लोग मिलकर किए हैं। विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम को सामने रखा। विधायक दल के तौर पर नेता चुना गया है सम्राट चौधरी को, यानी अब एनडीए के घटक दलों की बैठक में लगभग ये अब फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। यानी बिहार में अगली सरकार जो है सम्राट चौधरी की बनने वाली है। इसको दूसरे लफ्ज़ में भी कहें तो बिहार के नए सम्राट चौधरी बन रहे हैं। और सम्राट चौधरी के शासनकाल में अब बिहार दरअसल उन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगी जिसमें सुशासन का दावा पहले से चला आ रहा था। उस दावे को कैसे बीजेपी आगे लेकर चलती है, कई ऐसी चुनौतियां हैं जिससे कम से कम आगे निकालते हुए सम्राट चौधरी को बिहार में एक प्रभुत्व को स्थापित करना है, वो बीजेपी के तौर पर, क्योंकि बीजेपी अब तक वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाई है। ये अलग था कि सहयोगी दल के साथ मिलकर चुनाव में हमेशा बीजेपी उतरी है, जिसमें जेडीयू की मौजूदगी रही है, लेकिन इस बार जरूर था कि सहयोगी दल से भी ज़्यादा जेडीयू जो बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, उससे ज़्यादा भूमिका बीजेपी ने हासिल किया है। इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी और बीजेपी के पास ज़्यादा सीट्स आई थी। इस बार जो चेहरा था, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी अगर किसी चेहरे के साथ खड़ा किया गया था चुनाव से पहले, तो वो सम्राट चौधरी का नाम था। उनके ऊपर लगातार कई ऐसे आक्षेप लगाए गए, कई ऐसे सवाल खड़े किए गए विपक्ष की तरफ से चुनाव से पहले मुद्दा बनाते हुए, जिसमें उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। और ये भी तक कहा गया कि वो दरअसल पार्टी चेंज करके ज़रूर यहाँ पे पहुँचे हैं और उनके ऊपर आपराधिक छवि होने तक का भी आरोप लगाया गया। लेकिन उसके बाद बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है। सम्राट चौधरी के पास डिप्टी सीएम का पद भी आता है, लेकिन नीतीश कुमार के इस कार्यकाल में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी संभावनाएं बहुत जाहिर की जाने लगी। और उसके बाद नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा पहुंचते हैं एक नई भूमिका के साथ। आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, मुहर तो लग गई, नीतीश कुमार के बाद चेहरा कौन होगा ये तो स्पष्ट हो गया। अब शायद एक फॉर्मेलिटी है, एनडीए के विधायक दल के, एनडीए के घटक दलों में जो बैठक होगी उस पर अनाउंस होना है। उसके बाद क्या कार्यक्रम के बारे में जानकारी आपको? लेकिन नीतीश
देखिए रोहित, पिछले 2 दिनों से लगातार न्यूज़ नेशन लोगों को बताती रही है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जो हमारे सोर्सेज थे वो पहले ही बता रहे थे कि अन्य जो कैंडिडेट थे उसमें सम्राट चौधरी का पल्ला बहुत ही भारी था। और आज न्यूज़ नेशन की खबर पर मुहर भी लगी है। सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा कर दी गई है एनडीए विधायक दल की बैठक में। खुद दूसरे डिप्टी सीएम जो विजय कुमार सिन्हा थे उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और तमाम जो विधायक थे उन्होंने उसका समर्थन किया है। अब बीजेपी के बैठक के बाद 4 बजे एनडीए की बैठक होने वाली है विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान के अलावे तमाम जो 5 गठबंधन के घटक दल हैं उनके बड़े नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। और वहां पर सम्राट चौधरी के नाम की विधिवत घोषणा की जाएगी कि एनडीए के विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी को चुना गया है। उसके बाद सम्राट चौधरी और गठबंधन के जो सभी घटक दल हैं वो आएंगे यहाँ पर दावा पेश करने के लिए, और दावा पेश करेंगे राज्यपाल के पास आकर के। और कल 11 बजे के बाद संभवतः जो जानकारी मिली है 11 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्राट चौधरी और जदयू कोटे से जो 2 डिप्टी सीएम बनेंगे उनको कल ओथ दिलवाया जाएगा। रोहित, शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, आता हूं मैं आपके पास। शिवराज सिंह चौहान किसी भी वक्त औपचारिक तौर पर ये बातें सामने रख सकते हैं। सम्राट चौधरी का नाम स्पष्ट रूप से अब सामने आ चुका है। बीजेपी का चेहरा, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा, बीजेपी की तरफ से पहला वो चेहरा जो बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर होगा वो सम्राट चौधरी होंगे। हालांकि सम्राट चौधरी के पिता अश्विनी चौधरी भी कट्टर आरजेडी के नेता माने जाते थे और वहाँ से आरजेडी से ही करियर शुरू हुआ सम्राट चौधरी का। हालांकि उनके सफ़र में बहुत सारे पड़ाव आए, लेकिन आज वो मुकाम बीजेपी अगर हासिल कर रही है राज्य में अपने मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, बिहार में पहली बार अगर उनका कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो सम्राट चौधरी के साथ ही हासिल कर रही है। सम्राट चौधरी के उस सफ़र में कई विवाद रहे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चुनाव से पहले ही सम्राट चौधरी के ऊपर नाम को लेकर कई सारी क्रिमिनल केसेस की भी बातें वहाँ पर लगातार लगाई गई। लेकिन उन सारी बातों को सम्राट चौधरी ने ये ज़रूर कहते हुए बताया था कि वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। और सम्राट चौधरी ने उस चुनौतीपूर्ण स्थिति से भी बहुत ही पॉजिटिवली खुद को न केवल बाहर निकाला और उसके बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज उन पर पूरी पार्टी भरोसा कर रही है। आदित्य, मैं इसलिए इस लाइन को दोहरा रहा हूँ क्योंकि वो दौर भूलना नहीं होगा। बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से लगातार आरोपों की बौछार सम्राट चौधरी पे हो रही थी। शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। और विधायक बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। आदरणीय देवी जी, अभी फोन नहीं लग रहा, मंगल दिलीप जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, विष्णु कुमार ऋषि जी, आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया। और विधानमंडल दल के नेता के रूप में
श्रीमान सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। मैं ये घोषणा करता हूं। तो देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में सम्राट चौधरी को लेकर जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। और आदित्य का रुख एक बार मैं करूंगा। आदित्य, जैसा कि अभी हम बता भी रहे थे, तस्वीरों को भी हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है ये पल, ये मोमेंट नहीं बुला रहा सम्राट जी बिहार, सम्राट जी सम्राट जी बिहार बीजेपी के नेता जगह है। सम्राट जी, सम्राट जी सम्राट जी क्या कहेंगे? बिहार बीजेपी के नेता चले गए हैं। नहीं समझ रहे राधा मोहन सिंह जी मंच पर आए और बुके लेकर के सम्मानित करें। आदरणीय श्री राधा मोहन सम्मानित मंच पर आए और तो बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब जो चेहरा है वो है सम्राट चौधरी का। शक्नी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी, शक्नी चौधरी कभी आरजेडी के बहुत बड़े चेहरा हुआ करते थे और उनके ही साथ उन्हीं की पार्टी से ये सफ़र शुरू हुआ था सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफ़र। वो बीजेपी में 2017 को एंटर करते हैं और उसके बाद ये देखिए सफ़र बीजेपी का कहाँ पहुँचा। पहली बार ऐसा भी हो रहा है राज्य में कि बीजेपी का अपना कोई चेहरा मुख्यमंत्री होगा और वो सम्राट चौधरी के तौर पर होगा। मंच पे बधाइयों का सिलसिला आप देख रहे हैं। दिलीप जायसवाल वहाँ मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान वहाँ मौजूद है, थोड़ी देर पहले नित्यानंद राय आए थे, उससे पहले गिरिराज सिंह वहाँ पर मंच पर आए थे। बधाइयों का क्रम चल रहा है। हालांकि मीडिया से अभी तक उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं की है और वो औपचारिक तौर पर ये चाहते भी होंगे कि ये अभी बीजेपी की तरफ से जो चेहरा होगा उसके बारे में सूचना दी गई है, वो चेहरा सबके सामने रखा गया है। क्योंकि एक जो उनकी कार्यशैली है वो एनडीए घटक दल के सहयोगी जितने भी हैं उनके साथ भी एक मीटिंग होनी है जिसमें इस नाम को जब बीजेपी सामने रखेगी तो सभी घटक दलों से भी सहमति मिलने के बाद ऑफिशियली इनका नाम प्रस्तावित हो जाएगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।